ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में देखा था, ठीक है, थीटा के बारे में। अब यहाँ पे एक लिक्विड है, कोई भी एक लिक्विड है, कोई भी एक फ्लूइड है समझ लीजिए, वो किसी प्लेट में रखा हुआ है। यहाँ पे भी वैसी ही बात है, लेकिन यहाँ पे उसका शेप अलग है, यहाँ पे उसका शेप अलग है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कांटेक्ट एंगल कैसे बताएंगे कि कितना है, 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है, इस बात को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है लिक्विड के सरफेस पे एक टेंजेंट बनाना है। तो ऊपर वाले में देखूँ, इस पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ। अब क्या करूंगा, सॉलिड के सरफेस पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। तो दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो इस साइड में, यहां से इस साइड में, एक तो इस साइड में। तो मैं किस साइड बनाऊंगा, लिक्विड के साइड हम बनाते हैं। ये लिक्विड के साइड में मैं बना दिया एक टेंजेंट। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ क्या है, थीटा इक्वल, थीटा जो है छोटा है 90 डिग्री से। पहला चीज इस वाले में देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे जो लिक्विड का ड्रॉप है वो सॉलिड को टच कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें कांटेक्ट एंगल बनाना है। तो लिक्विड के सरफेस पे मैंने टेंजेंट बना दिया। अब क्या करूंगा, अब बनाऊंगा टेंजेंट सॉलिड के ऊपर, सॉलिड के सरफेस के ऊपर। तो दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो इस साइड, दूसरा इस साइड। लेकिन किस साइड बनाऊंगा, लिक्विड के साइड में। किधर है लिक्विड, इस साइड में लिक्विड है, तो मैंने इस साइड बना दिया। तो ये जो एंगल बना वो क्या है, इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये जो थीटा है, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, इस केस में वो कितना बना, 90 से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे वेटेबिलिटी कितनी है, ज्यादा है या कम, दोनों केस में देखिए किसमें ज्यादा है किसमें कम। इस वाले में देखिए ये ज्यादा फैला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा है। इस वाले में देखिए ये कम फैला हुआ है, इसका मतलब ये कम है। तो हम एंगल देख के थीटा 90 से बड़ा है या छोटा है, उसको देख के हम वेटेबिलिटी बता सकते हैं कि भाई कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक। तो वेटेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है, कांटेक्ट एंगल पे डिपेंड करता है। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि किस बात पे डिपेंड करता है, तो कांटेक्ट एंगल पे डिपेंड करता है। अब मैं सॉलिड और लिक्विड के अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहा हूं और बताऊंगा आपको कि किसमें कांटेक्ट एंगल कितना होता है। जैसे कि मैं प्योर वाटर ले लूं पहला चीज, और परफेक्ट क्लीन ग्लास हो, परफेक्ट क्लीन ग्लास के अंदर मैंने प्योर वाटर डाल दिया है, तो वहां पास जो एंगल बनेगा कांटेक्ट एंगल वो कितना होता है, 0 होता है। ये कैसे बनेगा भाई, 0 एंगल कैसे बन पाएगा, ये समझिए कि आपका परफेक्ट क्लीन ग्लास है और इसमें आपका लिक्विड वाटर, जो प्योर वाटर है वो भरा हुआ है। तो प्योर वाटर जब रहता है तो एक मिनिस्कस बनता है, क्यों बनता है ये बाद में देखेंगे, लेकिन उसमें एक मिनिस्कस बनता है कुछ इस तरीके से। प्योर वाटर है तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका मिनिस्कस, ये एक मिनिस्कस बन गया, ये नीचे आपका प्योर वाटर। अब यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो देखो यहाँ से टच हुआ है, यहाँ से, यहाँ पे मैं लिक्विड ड्रॉप की या प्योर वाटर के सरफेस पे एक टेंजेंट खींचता हूँ ये नीचे के तरफ, और ऐसे ही इसी सॉलिड के सरफेस पे भी मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, वो भी इसी नीचे लाइन पे आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा प्योर वाटर और परफेक्ट क्लीन ग्लास के कॉम्बिनेशन में। अब देखिए ऑर्डिनरी वाटर, नॉर्मल जो वाटर है उस केस में देखते हैं, और नॉर्मल जो है ग्लास है, उसमें आपका जो थीटा है वो कितना होता है, 8 से 18 डिग्री के पास होता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका वाटर हो गया, कुछ इस तरीके से आपका मिनिस्कस बनेगा।
और ये जो एंगल होगा ये आपका कांटेक्ट एंगल बताएगा। ये कितना होगा, 8 से 18 के बीच कुछ भी हो सकता है। आपने किस तरह का ग्लास लिया है, किस तरह का वाटर लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अलग अलग जगह का वाटर अलग अलग होता है, ऑर्डिनरी वाटर ही थोड़ा बहुत तो चेंज आ जाएगा एंगल में। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, प्योर वाटर और प्योर सिल्वर ले लूँ अगर, ठीक है, अभी सिल्वर ले रहे हैं, पहले ग्लास ले रहे थे, तो दोनों के बीच का जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 बनता है। वो कैसे बनेगा, ये मैंने ले लिया सिल्वर, सॉलिड जो है वो सिल्वर ले लिया और प्योर वाटर ले लिया, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कैसे बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। यहाँ पे कोई मिनिस्कस ही नहीं है, यहाँ पे मिनिस्कस बना है कुछ इस शेप का, यहाँ पे ये बना है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप चौथा देखिए कि अगर मैं मरकरी ले लूं और परफेक्ट क्लीन ग्लास ले लूं, ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं, मरकरी और परफेक्ट क्लीन ग्लास, तो वहां पे एंगल कितना होगा, तो वहां पे जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 135 डिग्री आपका होता है। और हमने देखा था कि मरकरी में जो आपका मिनिस्कस बनता है वो किस तरीके का बनता है, कुछ ये ऊपर उठा रहता है, कुछ इस शेप का, ठीक। तो यहां पे कांटेक्ट एंगल कितना होता है 135, यानी कि 90 से ज्यादा। ये लिक्विड पे मैंने
बना दिया लाइन, टेंजेंट लाइन, और ये सॉलिड पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 से ज्यादा। कितना होता है मरकरी और परफेक्ट क्लीन ग्लास के लिए, 135। अब ये जो मिनिस्कस बन रहा है, ऐसा मिनिस्कस बनता ही क्यों है? नॉर्मल पानी डाला, ये कुछ लिक्विड डाला तो नॉर्मल ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है। हल्का फुल्का मिनिस्कस रहता है, बहुत हल्का सा रहता है, लेकिन ऐसा रहता क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए दो प्रकार के हमें फोर्सेस को समझना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक तो कोहेसिव फोर्स और एक एडेसिव फोर्स। तो दोनों फोर्स के कारण ही कुछ इस तरीके का मिनिस्कस बनता है। अब देखिए कि ये फोर्स है क्या। अब मैं वाटर को ले लेता हूं या किसी भी लिक्विड को, तो लिक्विड आपस में जुड़ा रहता है। किसी बर्तन में डालूं तो आपस में क्या है, जुड़ा रहता है। दो मॉलिक्यूल ले लूं, उनमें से कोई भी दो मॉलिक्यूल, तो वो दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा क्या है, मैंने किसी बर्तन में उस पानी को डाल दिया है या किसी लिक्विड को डाल दिया है, तो बर्तन और पानी के बीच में भी तो फोर्स लगेगा। बर्तन का मॉलिक्यूल्स पानी के फोर्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड पे लगता है और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड पे लगता है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मिनिस्कस ऐसा बनता क्यों है। जैसे कि इम्प्योर वाटर के केस में हमने देखा था कुछ इस तरीके से बना है कॉनकेव, और मरकरी के केस में हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से बना है कॉन्वेक्स जैसे। अगर हम यहाँ ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा, यहाँ पे से देखें तो कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, ये धंसा हुआ है, ये उभरा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस बोल देंगे इसको, इसको कॉनकेव मिनिस्कस बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं, चलो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल है इसके बारे में सोचिए। इस पे दो तरह के फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। अब देखो ये वाटर सरफेस है, इसको ये जो कांच का या बोलूं कि जिस भी मटेरियल का बर्तन है जो सॉलिड है, उसके कारण इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। इधर ये वाला जो सॉलिड है अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। सॉलिड गीला करता है ना पानी किसी सॉलिड को, क्यों गीला करता है, क्यों, फोर्स है, अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा है इसीलिए। तो एक फोर्स उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन किधर, इस तरह। और कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स तो लग गया, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड, लिक्विड और सॉलिड के बीच लग गया, हो गया, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग गया। ये वाला फोर्स और लगेगा, ये पानी का ड्रॉप है, इधर बहुत सारे पानी के, ये पानी का मॉलिक्यूल है, इधर बहुत सारे और भी पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो इधर भी इसके तरफ फोर्स लगेगा ये। अब यहां पे इस केस में, इम्प्योर वाटर के केस में क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है ग्लास और वाटर के बीच, वो ज्यादा बड़ा होता है फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगा रहा है उससे। ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होता है इस वाले फोर्स से। तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा, जो बड़ा होता है उस तरफ रिजल्टेंट आता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कुछ, ये दो रिजल्टेंट। अब यहां पे एक बात लिखी हुई है कि लिक्विड का जो सरफेस है ऑलवेज नॉर्मल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स है तो इसके नॉर्मल में ही बनेगा। लिक्विड का जो सरफेस है, ये देखो, ये लिक्विड का सरफेस, इसके नॉर्मल में, इसीलिए जो उसका शेप है कुछ इस तरीके से हो जाता है। कॉनकेव कब होगा, जब अलग जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो फोर्स है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा तब। ठीक है, इस केस को देखिए, यहां पे मरकरी का कोई मॉलिक्यूल्स है, उस पे सॉलिड अपने तरफ इधर फोर्स लगाएगा और मरकरी के दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पे कुछ इस तरफ। तो मरकरी वाले केस में क्या होता है कि मरकरी और मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा बड़ा होता है ग्लास और मरकरी के बीच के फोर्स का। तो ये वाला फोर्स बड़ा, ये वाला फोर्स छोटा, तो इनका रिजल्टेंट किधर, इस तरफ। और ये मैंने क्या लिखा है, लिक्विड सरफेस कैसा बनेगा, ये जो रिजल्टेंट है उसके नॉर्मल में, ये कुछ इस तरीके से। तो इसलिए इसका शेप कुछ इस तरह, कॉन्वेक्स की तरह, इसका शेप कॉनकेव की तरह। तो ये भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और
लेके आओ, लाइन लेके आओ मेरे मतलब।